हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजल एंड आज का वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जो कि मैं कह सकती हूँ कि 100 में से 95% लोगों की ये प्रॉब्लम है कि भाई डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। हमारे लाइफ में हमारे गोल फिक्स होते हैं लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और हमें हमारे गोल से भटका देता है। तो देखो भाई, सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा और आप भी कहेंगे कि दीदी या फ्रेंड, अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो शायद आज तक मैं कुछ कर चुका होता, मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुका होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, डिस्ट्रैक्शन को सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप एकदम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप नहीं है तो आप जिस फील्ड में है आप उस चीज में सोच सकते हो कि भाई डिस्ट्रैक्शन क्या है। सिंपली सी लैंग्वेज में, अगर आप स्टूडेंट है, आपने सोच रखा है कि भाई एग्जाम में मैं 95% स्कोर करूंगा, बट आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि भाई आपका पढ़ने का मन तो करता है बट आप पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भाई आपकी फ्रेंड ने आपको वीडियो भेजा, कोई फोटो भेजा, आपने कोई वीडियो भेजा, या फोन पे किसी सोशल मीडिया पे कोई नोटिफिकेशन बजा और आपने जाकर उसे देखने लगे और देखते 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 आपके कब 2 3 4 घंटे बीत जाते हैं और आपको अचानक से याद आता है कि भाई काफी घंटे बीत चुके। जो ये घंटे बीतने का समय था ना कि भाई घंटों भर बीत चुका है और जिस कारण आप जाने वाले थे कि भाई मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, बट पढ़ाई करने के बजाय आप सोशल मीडिया पे पहुंच गए, या फिर पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में कोई ख्याल आता है कि अच्छा भाई मैं आज स्कूल में ये बात हुई थी, आज कॉलेज में ये बात हुई थी, आज मैं काम करने गया था तो काम करते वक्त ये बात हुई थी, और आप जो काम करने गए थे वो काम छोड़ के दूसरे ख्यालों में खो गए। तो इसी चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। यू नो, आई नो कि यू नो, बट ये सबको पता है कि भाई मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना है, जो ख्याल आएंगे उनसे दूर रहना है, मुझे डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज से दूर रहना है, अपने काम पे ध्यान देना है। बट 95% लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि कैसे बचे। देखो, कौन लाता है, कैसे आता है, ये चीज आप समझ चुके हो कि भाई हम खुद लाते हैं। डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता, चलिए मैं सिंपली भाषा में फटाफट बता देती हूँ कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला मेंटली, दूसरा फिजिकली। अब देखो भाई, फिजिकली में क्या होगा कि भाई आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है तो भाई आप क्या करोगे, मैं आपको वो भी बताऊंगी। बट मेंटली क्या है? मेंटली ये है कि भाई आपके माइंड में काम करते वक्त आपके ख्याल कोई आ रहे हैं, आपको कोई बात परेशान कर रही है, तो ये एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है जो कि 95% लोग, इनफैक्ट 99% लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। 95 तो बहुत कम कह रही हूँ क्योंकि 99% लोगों को कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है। वो बात उनको चाहकर भी वो नहीं भूल पाते हैं, वो बात वो सोचते हैं कि भाई मैं भूल जाऊं, बट वो नहीं भूलते हैं क्योंकि वो भूलने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, अगर आप फिजिकली परेशान है कि भाई आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम जो कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही है, तो सिंपली सी बात है, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। पहली एक्सरसाइज करो, दूसरी मेडिटेशन। देखो सिंपल सी बात है, ये सबको पता होगा कि भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बट ये कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो देखो, अगर आपको सुबह उठने की प्रॉब्लम है तो भाई कोशिश करो, अलार्म लगाओ, अपने फैमिली मेंबर से बता दो, मम्मी पापा से बता दो कि भाई मुझे कल इतने बजे खड़ा कर देना, मुझे जगा देना, तो वो जगा देंगे। आप पहले दिन नहीं उठ पाओगे, दूसरे दिन नहीं उठ पाओगे, तीसरे दिन नहीं उठ पाओगे, लेकिन जब आप अपनी मेंटली पावर को ये बता दो ना कि भाई मुझे कल जल्दी उठना है, उठना है, उठना है, मैं कहती हूँ
सोने से पहले 30 बार, टाइम वेस्ट होगा आई नो, बट 30 बार आप ये कह दो कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है। मैं कहती हूँ आपका माइंड आपको बिना किसी के मतलब आपको किसी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड खुद ही आपको 5 बजे खड़ा कर देगा और आप उठ के देखोगे कि अच्छा 5 बज गया, अरे वाह मैं तो उठ गया बिना किसी के जगाए। तो ये होती है माइंड की पावर। आई नो कि आप करेंगे अगर आपको ये प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ अगर आपको पूरा दिन फुर्ती में रहना है ना कि भाई मुझे इस डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज से बचना है, तो भाई फिजिकली और मेंटली दोनों आपको स्ट्रॉन्ग करेगा वो एक्सरसाइज। दूसरा है मेडिटेशन। सिंपली सी बात है, बहुत लोगों को पता है बट वो नहीं करते हैं, इसीलिए वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते हैं। बिकॉज क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और अगर उनको देर हो जाती तो वो जो वर्क है इसको स्किप कर देते हैं। तो भाई अगर आप देर में सो के उठे तो भाई देर में करना स्टार्ट करो, एक दिन आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि भाई आप सुबह जल्दी खड़े हो जाओगे। दूसरी बात, ये आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रॉन्ग कर देगी कि भाई आपकी मेंटली पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो आप टॉपिक 15 मिनट में आप उसको लर्न कर पाते थे और अब जब आप उसको एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आप इस चीज को मैक्सिमम 5 मिनट में लर्न करोगे और आप इस चीज को महसूस कर पाओगे कि दीदी आपने बात सही कही थी। और मैं अब एक टॉपिक को लर्न करने के लिए मुझे मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए और मैं किसी भी टॉपिक को मैक्सिमम 5 मिनट में लर्न कर दो, तो आप भी महसूस करोगे इन दो चीजों की पावर को और ये पावर आपको पूरा दिन फ्रेश रखेगी। आई नो कि आप समझ रहे होगे। उसके बाद मैं आपको सिंपली सी भाषा में कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो सिंपली सी जो पहली टिप्स है वो ये है कि अपनी लाइफ में जो आपका डिसिप्लिन है उसको अपनी हैबिट बनाओ। देखो मुश्किल होगा बट आपके लिए ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आई नो आपको पता होगा बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। पहले डिसिप्लिन को अपने लाइफ में अप्लाई करिए, अपनी डिसिप्लिन है उसको अपनी हैबिट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बना लोगे तो लाइफ में कोई भी मुकाम आपसे दूर नहीं जा सकता है। आप जिस फील्ड में चाहेंगे उस फील्ड में कैरियर बना सकेंगे और अपनी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज है ना उसको कोसों दूर पाएंगे और आप कहेंगे कि यार इस चीज को मैंने सीखने के बाद अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज को तो हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया है। उसके बाद जो आज की दूसरी टिप्स है वो ये है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको किसी ने ना बताया हो, कि मुझे पता है कि कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि वो चीज जो मैंने फील की है ना वो मैं आपको बताने जा रही हूँ और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आई नो कि मैं गारंटी दे सकती हूँ कि किसी ने भी नहीं बताया होगा। लोग कहते हैं इन्वायरमेंट ऐसा चूज करो जो कि एकदम पीसफुल हो, लेकिन मैं आपको आज ऐसी चीज बताने वाली हूँ कि शायद आपको सुनकर हर्ट हो सकता है, लेकिन जब आप उस चीज को फील करेंगे ना तो आप कहेंगे कि दीदी आपने जो कहा था शायद वो सही था। देखो मैं आपसे ये कहूंगी कि इन्वायरमेंट ऐसा चूज करो जहां डिस्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली पूरी बातें कर रही है और आप उस जगह पे बैठ के पढ़ पाए ना, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप जब चाहे तब अपने मेंटली पावर के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि भाई कितनी भी लाउडली जगह हो, कितनी भी लाउडली इन्वायरमेंट हो, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग उस चीज को मैनेज कर सकता हूँ जो कि 99% लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के बीच में बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिकॉज ये 99% लोग नहीं कर सकते हैं। मैं भी नहीं कर पाते थे, बट मैंने अपने आप को उस तरह तैयार किया कि भाई मैं किसी भी जगह बैठ के अपने माइंड को उस वक्त ऑफ कर सकती हूँ कि भाई अब मुझे बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी, मैं इस जगह बैठ के अपनी चीज को जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ
सबके बीच में बैठ के। और क्या अगर आप भी ऐसा कर सकते हो, इनफैक्ट कर पाते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई मैं कर सकता हूँ। और ये बात मैं भी फील करता हूँ कि ये चीज अगर लाइफ में किसी ने सीख लिया तो कुछ भी कर सकता है। ये चीज कोई नहीं बताएगा। इनफैक्ट सब लोग ये कहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट चूज करो जो कि पीसफुल हो, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, ऐसा एनवायरनमेंट चूज करो, अपने आप को ऐसा बना लो कि आप लाउडली जगह भी आप क्या कर सको, अपने काम को कर सको। और जब आप लाउडली प्लेस पे भी अपना काम परफेक्टली कर सकते हो तो आपको हराने वाला कोई नहीं, क्योंकि 99% लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों के बीच में अपने काम को नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि लोगों के बीच में अपने काम को करना सीखो। और जिस दिन आपने अपने काम को करना लोगों के बीच में सीख लिया तो दुनिया की कोई भी पावर, कोई भी पर्सन आपको नहीं हरा सकता है। उसके बाद अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में ढालना चाहते हैं, तो रोज रात में सोने से पहले अपने आप में सोचो कि अच्छा भाई मुझे कल ये वर्क करने हैं, उस चीज को नोट करो और अगले दिन उस चीज को पीसेस में बांट के अपने वर्क को कंप्लीट करो, ताकि आप डिसिप्लिन में ढल सके। और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी पावरफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।